नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की कड़ी काफी कुछ नया लेके आई, जैसे कि डेविल, वनराज को और बहुत सारी बातें। मैंने आज बहुत सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और आपके रिव्यूज भी आए हैं, मजेदार रिव्यूज हैं। तो उन रिव्यूज को मैं सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रिव्यूज शुरू करने से पहले कुमुदनी जी, आपको आपकी प्रमोशन पे ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। ऐसे ही तरक्की करती रहिए। कल मैंने थोड़ा ये वाला पार्ट आपकी ऑडियो का मिस कर दिया, आज सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आप सबके रिव्यूज ऐसे ही सुनाऊंगी, एक के बाद एक, और एंड में अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशन कुमुदनी जी, आपके प्रमोशन के लिए। आप ऐसे ही बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए। और आपको मेरा ऑडियो आजकल पसंद आता है, बहुत 2-3 बार आपने कहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। मनीषा जी, ख्याति जी, आपको भी थैंक यू। आपको भी मेरा ऑडियो पसंद आता है। और एक और कहते हैं, दूसरी बात है कि शो के बारे में बोलूँगी कि शो में आज जो दिखाया पाखी का, पाखी ने जो किया, तो उस पे मैं पाखी के और अधिक के रिश्ते के लिए बोलूँगी कि सच कहा आपने कि पाखी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी अगर उसने अपने आप को अभी नहीं रोका तो। बहुत हो गया उसका, और वो बर्बाद कर रही डिम्पल को, पर उसको पता नहीं कि वो खुद बर्बाद हो जाएगी। डिम्पल तो जैसे तैसे भी आबाद हो ही जाएगी, और पर वो खुद का क्या। तो वो जो आज मैंने अधिक की जितनी भी बातें सुनी ना, तो अधिक की बातों से ये लगा कि चिढ़ रहा है वो भी तंग आ गया इस रिश्ते से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये रिश्ता टूटने के लिए। और बहुत सी वजह है पाखी में कि पाखी माँ नहीं बन सकती है, जो भी है। तो वो एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, जैसे पाखी के खुद के थॉट थे कि बच्चा बेबी आ जाएगा तो हमारा रिश्ता और पक्का हो जाएगा, तभी ये क्यों नहीं समझ रही इस बात को, ये इस रिश्ते पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ ये बात है तो उसको मन में ये भी डर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसने ये कोशिश भी करना चाहिए। जैसे अडॉप्ट चाइल्ड जाती नहीं है तो कम से कम उसके साथ प्यार से रहो, उसको समझो, उसकी बात को समझो, ये होना चाहिए। ना कि ऐसे कला तमाशा तमाशा जब देखो तब ये होना चाहिए। पर खैर ठीक है, मैं इसके लिए गलत नहीं सोचूंगी, क्योंकि इसको लेके अनुपमा को परेशानी होती है, अनुपमा को ही खामियाजा भुगतना पड़ता है इसकी गलतियों का। तो ये मुझे लगता है ऐसा। और अभी जो वनराज इज बैक है ना, वनराज शाह इज बैक जो है, तो वो वनराज शाह यानी पुराने अवतार में आ गया। आप भी कहती है, काव्या ने कंफर्म किया। तो ये अगर वनराज के फिर वही तेवर रहेंगे तो डेफिनेटली अनुपमा इसका डिम्पल का साथ देगी, तो वनराज खिलाफ होगा अनुपमा के। वही तमाशा, या फिर बापू जी को लेने आए तो वहाँ मालती देवी की कोई बात सुन ले, वो तमाशा है ना, कुछ ऐसा। तो मुझे लगता है कि अब ये सब कुछ अभी इस अपने बेटे को रोकने के लिए बा ने ही कुछ सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि बा के साथ जो पिछले दिनों में जो बहुत गलत हुआ, जो उसे ही अपने खून के रिश्ते जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्होंने सबने एक एक करके साथ छोड़ दिया। उनकी बहुएं तक उनका ख्याल नहीं रख पाई। वजह जो भी हो, गलत हो नहीं हो, गलत नहीं थे ठीक है, हो गया, उन्होंने ख्याल नहीं रख पाया, ध्यान नहीं दिया, अलर्ट नहीं थे, जो भी था। पर देखा, दूर से आके तुमको कोई बचा लेता है, इतना किया तुमको। उस समय बहुत गिल्टी फील हो रही थी कि अनुपमा ने तुम्हारे कपड़े बदल लिए, तुम्हारा सब कुछ किया। तो वो मुझे लगता है कि तब भी अब तुम अगर अनुज के लिए और अनुपमा के लिए अपने बेटे का साथ दोगी और इनको ऐसा नकारा दोगी, तो वो गलत जाएगा, सच में गलत जाएगा। बा ने आप समझना चाहिए कि ऐसे समय अनुज ने इज्जत के साथ अपने घर रखा, हर बार अपनी माँ को टोका, रोका, सब किया, ये सब बा ने देखा। हर इज्जत के साथ इज्जत दी, बा को दी, बापूजी को दी। तो अब मुझे देखना है कि बा का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अगर ये सब दिखाएंगे तो बहुत घटियापन होगा इन रिश्तों के लिए। फिर आप उस रिश्ते को अनुपमा कितने हद तक निभाएगी उसके बाद भी। अब तक जो भी हुआ अनुज के साथ, जो भी गलत किया, सब बर्दाश्त किया। वो गलत था, सब था, उसकी बेइज्जती की, इंसल्ट किया, उसके को समझा नहीं, धक्के मार के, सब सब प्रकार हमने देखे। पर अब देखना है, इतना उसके बावजूद भी वो इतना अच्छा तुम्हारे साथ है, तो अब आपको देखना है, ये देखने जैसा होगा कि राजन शाही अब इसमें क्या दिखाएंगे। किसी को इतना बुरा दिखाएंगे और उसके साथ ही बहुत अच्छा भी है, नहीं तो वो मुझे लगता है। तो ये
देखने जैसा होगा। और दोबारा कि वो अनुपमा ने अब कितने परसेंट बोला जी डिम्पल के केस में, वो नहीं पता मुझे। वो है लीड की तो करेगी जो भी है, तो देखते हैं वो। और वो अडल्ट है तो वो किसी की बातों में आके कुछ ये नहीं, वो खुद का डिसीजन ले सकती है। तो ये देखते हैं क्या होता है। तो पर अभी जो रिकेप में जो दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल के बारे में जो मुद्दा ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनको तो अनुज ने सुन लिया। अनुज काफी दिनों से मालती देवी को की बातें सुन रहा है कि मालती देवी क्या क्या कर रही है। वो मैं माफी मांग ली अनुज से, मालती देवी ने, तो वो बच गई शायद, है ना। इसलिए तो वो अनुपमा कह रही है कि तुम्हारी राजनीति में देख रही हूँ, ये नहीं बर्दाश्त होगा, जो भी वो कहती। तो उस पर भी अब मालती देवी का जो तगड़ा जवाब होता है कि अनुपमा क्या को कहती है कि मैं तो, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, मुझे देखते हैं कौन निकालता है। तो यानी कुछ तो ऐसा वहाँ हुआ है जो मालती देवी के फेवर में जाता, तभी तो मालती देवी के तेवर ज़्यादा बड़े बड़े दिखे। तब ये अनुपमा इसे रोकना तो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा है। अगर रिश्ता निभाना चाहती हो, रिश्ता निभाना चाहती है, परिवार की बात करती है, अनुज से प्यार की बात करती है, छोटी से प्यार की बात सब दिखाया जाता है, तो फिर कब कैसे मालती देवी को भी समझाना है। वो अनुज को अभी बताना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि अनुज अभी अनुपमा की बात समझता है, सुनता भी है, तो वो समझेगा। तरीके होते हैं बताने के। पति को ऐसा नहीं है कि वो माँ के खिलाफ कान भर रही है या वो रिश्ता खराब करना चाहती है। नहीं, अनुपमा बहुत अच्छे से समझा सकती है। रिश्ता न टूटते हुए भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। अनुपमा का अनुज को बताना, वो अपनी माँ से बात करेगा, प्यार से समझाएगा, जैसा भी है। अगर वो रिश्ता, अनुपमा रिश्ता निभाना चाहती है, तो अनुज भी बाहर नहीं निकाल रहा, रख रहा है, यानी अनुपमा की खुशी के लिए कर रहा है, तो वो तब भी वही करेगा। तो उनको मुझे लगता है एक बार एक समझाना चाहिए कि मैं आपकी हर बात समझ चुका हूँ, अभी आप को समझना है कि आपको कैसे रहना है। ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता ये जरूरी है। अनुपमा ने ये सब करना चाहिए ऐसा, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना कोई बर्दाश्त करे, कितना कोई, अगर ये सब बाद में पता चलेगा, या सोचो ना कि बाद में पता चलेगा, ये अगर रिश्ता अनुज अनुपमा के रिश्ते पे कोई इफेक्ट करता है, तो छोटी पे भी इफेक्ट करता है। और ये जानती है अनुपमा कि अनु किस हद तक टूट सकता है अगर उसका रिश्ता टूटा। तो शायद माँ बेटे का रिश्ता अगर बना नहीं तो पहले से ही टूटा था, पहले ही वो दर्द था। पर अगर वो जोड़ना भी चाहती उस रिश्ते को, तो ऐसे नहीं जोड़ पाएगा उसको तरीके से। और वो एक तरह ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा तमाशा तमाशा या फिर साजिशें साजिशें जो भी है, तो ये गलत है। ये अनुपमा ने फिर अगर सबका ख्याल रखा, सबका, तो ये भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं वो। और अमेरिका जाने वाला जो है वो कैसे होगा पूरा, अगर इतने तमाशे हैं तो अनुपमा के लाइफ में, यहाँ का वहाँ का। तो ये अजीब सा लगा वो कि अनुज जो बोल रहा है कि अब हम जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, तो घर में इतने झमेले हैं, तो वो कैसे होगा। तो मुझे वो आपने जो कहा था कि अनुज की मौत, तो दिल सच में झटका तो लगा था अंजू जी उस बात का, कि मैंने तो नहीं सोचती, मैंने मुझे नहीं लगा था वो। मैंने कल कहा भी था कि नहीं जाएगा अनुज, ऐसा ऐसा नहीं होगा अनुज के साथ कुछ। वो शायद घुमाने के लिए सीरियल को, शो को मैंने प्रमोशन के लिए, वो जो भी रहता है ना, उसके लिए ऐसा लगता मुझे कि वो बता रहे होंगे। कल मैंने ये सोचा था, पर आपने सुना तो वाकई में वो वर्डिंग की, वो टॉपिक ही बहुत ऐसा झटकेदार था। पर बाद में आपकी बातें सुनी तो टेम्परेरी, पर नहीं, टेम्परेरी भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वो ऐसा होगा। क्योंकि सबसे पहली बात की अनुपमा का एक वर्डिंग था, जब वो डांस अकेडमी में अनुज के आंख पे वो कांच गिरता है, तो वो अनुज उसको समझाता है, रियलिटी बताता है। तभी अनुपमा कहती है कि जब तक मेरे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये ताकत है मेरी है, जो भी कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अनुज, कुछ नहीं होने दूंगी। तो वो जब कहती है ना, तो फिर वो अगर टेम्परेरी है तो एक कहते हैं ना कि कुछ कहीं ना कहीं कुदरत भी ये साथ देती है, कि अगर वो सच में, अनुज ने कहते एक सुहागन के गले से मंगलसूत्र ऐसे नहीं निकल जाता, मांग का सिंदूर ऐसे नहीं मिट जाता, ऐसा मुझे लगता है। और जब कुछ होने वाला रहता है तो ऐसे दिखाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो वो जो है ना, वो अनुपमा जो प्रोमो, तो वो अनुपमा का शायद सपना होगा। अनुपमा वो सपने में डर जाएगी, अनुज का असली कोई सपना ऐसा देखेगी, वो डर जाएगी और वो कहेगी कि मुझे नहीं जाना, ऐसा कुछ मुझे लगता है। वो नहीं होगा ऐसा, टेम्परेरी भी फिर
ये बात है कि समर की देखी तो अनुपमा कैसे बर्दाश्त की, और उसको इतना खुश दिखा दिया राजेश शाही ने कि मैंने वो समर की इच्छा पूरी करने के लिए वो खुश रहती है और सबके साथ ख्याल रख रही है। हमने देखा हंस रही है, अनुज के साथ रोमांस वाली बातें, रोमांटिक बातें, ये सब जो हो रहा है त्यौहार मनाना, ये सब होना रहा है। इतना इजी किसी माँ को नहीं दिखाते, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजीली आंख में आंसू आते हैं, चेहरा उदास रहता है, जो भी ऐसा बहुत दिखाया जाता है। अब शो को शो की तरह अगर ले तो भी कितना ले, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मान दिखाया है तो ठीक है, हमने एक हद तक मान लिया कि वो समर की डेथ को अनुपमा ने अपने बेटे को खुश रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, डिम्पी प्रेग्नेंट है उसको खुश जो पी गई वो दर्द वो पी गई अपने अंदर ही उसने किया, पर उसके बाद फिर से एक मौत छोटे अपने पति की, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा उससे, मुझे नहीं लगता कि वो बर्दाश्त पाएगी। और उस फिर हम कहते हैं कि उसकी जर्नी दिखाएंगे और बहुत स्ट्रांग उसका और उभरता हुआ, फिर बाद में अनुज आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं लगता क्या किसी औरत के साथ? औरत बहुत मजबूत होती है ना, हमने आजू आसपास कहानियाँ हमने क्या है सुना है कि एक औरत इतने सारे तकलीफ के बाद भी जी लेती है और ये कर लेती है, तो पर इतना प्यार, इतना वजूद और ये सब क्यों? और क्यों ना उसमें इतने अच्छे कैरेक्टर को मारना या फिर वो बाद में लेकर आना, तो ये भी कहाँ तक सही है? उसके साथ रह के भी तो वो ये सब फाइट लड़ सकती है। अनुज ने तो कभी ऐसा रोका ही नहीं कि किसी बंधन की वजह से उसको वो कर नहीं पा रही है, और अभी भी तो वही तो कर रही है, वो जो करना है उसे वही कर रही है, जिसके लिए लड़ना है उसके लिए लड़ रही है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, वो नहीं दिखाना भी नहीं चाहिए। वो कहाँ से टीआरपी बढ़ेगी उससे तो मुझे नहीं पता। तो ये देखते हैं अभी आगे शो में क्या था। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। मुझे इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा सीन अच्छा अनुज का लगा, जब वो पाखी को डांट रहा था। हम कितने दिनों से बात कर रहे थे कि अनुज पाखी को घर से क्यों नहीं निकाल देता अपने। आज उसने बातों बातों में ये बात पाखी को कह भी दी। ये सुन के बहुत ही मन को सुकून मिला। और जो आपने कहा कि मुंजा शाह इज़ बैक, कि वो पहले अपनी वाली पोजीशन में आ गया है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो अब अपना देखो रूप दिखाएगा। और मैंने सुना है कि अगर अनुपमा, अनुज, छोटी ये तीनों अमेरिका में वेकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ से कह रहे हैं कि सिर्फ छोटी और अनुज ही वापस आएंगे, अनुपमा नहीं आ पाएगी। जहाँ तो मुझे लगता है कि ये शायद मालती देवी की चाल होगी कि अनुपमा इंडिया ना आ पाए और ये अनुज की दूसरी शादी करवा दे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्होंने कहा है कि एक लड़की की एंट्री होगी। आज बार बार ये न्यूज़ आ रही है, मैं न्यूज़ देख रही हूँ आज कि बार बार ये न्यूज़ दे रहे हैं कि एक लड़की की एंट्री होगी। ये लड़की की एंट्री जो होगी, ये अनुपमा, अनुज और ये लड़की तीनों की लव ट्रायंगल स्टोरी घूमेगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो लड़की आ रही है, जहाँ मालती देवी उससे की अनुज की शादी करवाना चाहती है, कि ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही इस मेकर्स की। थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू में देखा था कि राजन शाही ने कहा था कि इस ट्रैक में अभी कोई डेथ नहीं दिखाएंगे, और माना कि मैं तो यही चाहती हूँ कि अनुज को कुछ ना हो, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये स्टोरी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। मान का सेपरेट तो ये करके ही मानेंगे लगता है, चलो सेपरेट हो भी जाता है, पर ये शादी वाला ट्रैक जो है ना, वो समझ में नहीं आ रहा। आगे सीरियल है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन जो ये सब बताते हैं तो दिल को बहुत दुख लगता है। हम मान को ऐसे देख नहीं सकते, मान तो हमारी जान है, इसके बिना जो तो शो ही कुछ भी नहीं है। बस थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही कहना था। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रानी श्रीवास्तव जी, सुरैया कमल जी, रानी महेंद्र जी, मानस जी, किरण जी, अनीता जी, सुचि रवि जी, आप सबके कमेंट्स पढ़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याति जी, वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए।
अनुज ने तो एक बार अंकुश को भगा दिया था, अंकुश और बरखा को, पर अनुपमा मैडम को शौक लगा था रखने को और उन्होंने रोक लिया था। आज का एपिसोड देखा। अनुज ने एक बात सही कही कि वाइफ यहाँ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका दिमाग तो कहीं और ही रहता है। दोनों की मीठी नोक झोंक अच्छी लगी। तब तक पाखी झगड़ती हुई आ गई अधिक के साथ। कितनी घटिया बातें करती है ये पाखी। उसको यही नहीं पता कि वो बोल क्या रही है। डिम्पी की बकवास अनुज को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। डिम्पी नहीं, पाखी पाखी की बकवास अनुज को बिल्कुल रास नहीं आ रही है। अनुज ने बात घुमाने की कोशिश की, पर बदतमीज पाखी ने चिल्ला चिल्ला कर सबको गलत गलत बोला डिम्पी टीटू के बारे में। मालती बरखा बहुत खुश ये सुनकर मजे ले रही हैं। बा को पाखी की बात पर भरोसा नहीं है, पर पाखी ने अपनी बातों से बा को मोटिवेट कर ही लिया। अनुपमा पाखी की इतनी बकवास क्यों सुनती रहती है? अधिक ने भी अच्छे से कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक पाखी बोले जा रही है और उसकी बोलती बंद कराने वाला कोई नहीं है। मालती ने भी अपनी जहरीली जबान शुरू कर दी। वो तो मौके की फिराक में है ही कि बाबूजी को इस घर से कैसे भगाएं। मालती की बात अनुज अनुपमा दोनों ने काट दी। पाखी देखो अपनी माँ को देवी महारानी अनुपमा बोल रही है। सच में कितनी बेहुदा लड़की है। चलो बोले तो अनुज, वरना अनुपमा के तो मुंह में दही जम जाता है। पता नहीं इतनी बकवास क्यों सुनती है अनुपमा पाखी की। अब सही किया अनुज ने पाखी से इस तरह से बात की, पर अनुपमा महारानी को बुरा लग रहा है। लेकिन पाखी नागिन की तरह अभी भी फुंकार मार रही है। मालती ने एक और ठीकरा फोड़ना चाहा, पर वो भी टाए टाए फिस गया। एक बात कहें, हमको आज अनुपमा पर बहुत गुस्सा आ रही है। कम से कम अनुज बोले जब पाखी बदतमीजी कर रही थी, पर मैडम अनुपमा की अकल पता नहीं कहाँ चली जाती है जब ये पाखी इतनी बदतमीजी से, इतनी बेहदगी से बात करती है। अनुपमा कह रही है कि एक रात चैन की नहीं मिलती है, तो सोचो अनुज का क्या कसूर है जो तुम्हारे सारे परिवार को झेलता है और बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त करता है। और कितना अपमान किया गया उसका शाह परिवार से। कभी कभी तो लगता है कि अनुज की सबसे बड़ी गलती रही जो उसने अनुपमा से शादी की। कभी प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती हैं। मान की अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। वनराज शाह इज बैक, इसका तो रोल ही नहीं समझ में आता है। अधिक पाखी झगड़ा कर रहे हैं, करो करो खूब करो। वनराज ने टीटू को धमकी दी। वनराज ने डिम्पी को भी बताया टीटू के बारे में, पर वनराज शाह वो डिम्पी है, वो किसी की बात नहीं मानेगी। वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। प्री कैप में देखा कि बिजली को बिल के लेकर बातें चल रही हैं। अब सही है, मालती और अनुपमा आमने सामने है। अब मज़ा आएगा। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह की ढेर सारी नमस्ते। कुमुदिनी, तुम्हारा प्रमोशन हुआ, उसके लिए ढेर सारी बधाई। अब तो पार्टी बनती है आपकी तरफ से, हाँ, हम लोगों के लिए। और मेरी सारी सहेलियों को सुबह की ढेर सारी नमस्ते। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आज का एपिसोड देखा, इतने दिनों से भी एपिसोड देख रही थी पर ये नहीं भेजा, पर अब आज बोल रही हूँ कि पाखी ने वाकई में निष्ठा की बहुत ज़्यादा हरकत कर दी है। अब है ना, अनुज ने जैसे आज बोला कि जिसको रहना है रहे, नहीं रहना चले, अनुज से इस तरह से बात करते तो चले जाए। ऐसे नहीं, उनको कहना चाहिए कि आप अपना अलग से आशियाना ढूंढो, आप अपना अलग रहो। और वनराज का आना अच्छा लगा, पर वनराज ने जो गलत तरीके से एंट्री मारी है वो गलत लगा। बा पुराने रिवाज की है, पुराने ज़माने की, और बा की सोच भी वैसी है। तो बा को धीरे धीरे अनुज और अनुपमा समझा लेंगे और डिम्पी की शादी कर देंगे। कोई गलत नहीं है अगर डिम्पी शादी करती है, उसको भी जीने का हक है। और ये पर बस ऐसा है कि बा को समझाना थोड़ा सही है, पर मालती देवी जो हरकत कर रही है, बरखा जो हरकत कर रही है, इनको अब अपनी औकात दिखाना चाहिए। रिकैप में देखा कि वो मालती देवी ने अनुपमा से कहा कि देखती हूँ मुझे कौन निकालता है। तो अब अनुपमा ने अनुज को सारी बातें बता दी। मालती देवी को सिर्फ पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए। जो खुद एक माँ अच्छी नहीं बन सकी, एक पत्नी अच्छी नहीं बन सकी, एक अपनी बहू अच्छी नहीं बन सकी, उसको सिर्फ रुतबा और पैसे और ये चाहिए। ऐसी औरतें वाकई में समाज के लिए कलंक है।
इसको अब है ना निकाल देना चाहिए। बस ना मालती को देखने की अब इच्छा नहीं है, बहुत गंदी लगती है मेरे को। और साथ में बरखा को भी उसकी औकात दिखाना चाहिए कि वो है क्या चीज़। और और ये मैं ये कहूँगी कि भले ही हमें अनुपमा का अमेरिका वाला ये नहीं देखना है, पर है ना अनुज और अनुपमा को साथ में ही देखना है। उन दोनों ने साथ में ही ये करना चाहिए। अगर पति पत्नी है और पति अनुज जैसा है तो वो औरत क्या नहीं कर सकती है, उसको तो काफ़ी सपोर्ट मिलना चाहिए। क्यों अलग करके ये करना? जिनके लिए जो औरत अकेली हो गई है, जिनके पति नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकती है, करना चाहिए। पर एक जीवन साथी की और एक साथी की ज़रूरत होती है, एक दोस्त की ज़रूरत होती है। अकेलापन क्या होता है ये मुझसे पूछो। अपने दिल की बात कम से कम किसी से कर तो सकते हैं। तो अनुज अनुपमा पति पत्नी को क्यों अलग करना, मेरे को ये नहीं समझ पड़ता। ये नहीं दिखाए, मैं नहीं चाहती कि इन दोनों को अलग करे या अनुज की मौत दिखाए या समर की मौत से तो अभी तक ये वो सीन याद आता है तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। ये नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। समर का ये देख के ही अभी तक ये नहीं, अनुज की मौत तो हमको बिल्कुल नहीं देखना है। आखिरी तक एपिसोड में अनुज अनुपमा साथ में ही देखना है। अगर आप ये करते हो, आप पर टीआरपी के बढ़ाने के लिए ये कर रहे हो तो गलत है। अगर आपकी टीआरपी 2 पे आ गई है 3 की जगह तो, और अगर अनुज का ये सब अलग दिखाओगे, सेपरेशन दिखाओगे तो टीआरपी आपकी 5 पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं। और जो इससे तो वृद्धाश्रम जो खोल रहे हैं अपना घर, उसका दिखाओ ना कि कैसे बुजुर्ग, कैसे बच्चे ये कर देते हैं, कैसे ये कर देते हैं, उनके बारे में बताओ, उनकी ये करो, उनके बच्चों को समझाने की कोशिश करो। ये दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इससे अच्छा है अनुज अनुपमा को अलग ना करे। और अनुज का ये भी सॉरी मेकर, मैं आप से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से ना दिखाएं, बिल्कुल नहीं देखना है। अनुज अनुपमा को साथ में ही देखना है। और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ये दोनों हो तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यही बोलूँगी मैं, और क्या बोलूँ। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। पर मालती देवी को अब नहीं देखना है। मालती देवी को अब है ना अनुज ने और अनुपमा ने मिल के उनकी औकात भी दिखानी चाहिए और उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सबसे पहला कैंडिडेट अपने घर में इसको ही शिफ्ट करो। बहुत ज़्यादा पावर पावर करती है, जो खुद गंदी औरत है, ऐसी औरत कलंक है बिल्कुल। छी। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब पे प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। जो प्रीकेप में दिखाया गया, एक बार अनुज मालती देवी और बरका को चेतावनी दे चुका है, लेकिन ना तो मालती देवी सुधर रही है और ना ही बरका। मालती देवी ये जो कुछ भी कर रही है ना अंजू जी, उससे सिर्फ और सिर्फ वो अनुज के जो घाव लगा हुआ है कि उसकी माँ ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, सिर्फ उसको कुरेद रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन आगे चल के बहुत पछताएगी मालती देवी। जिस तरीके से आज मालती देवी ने अनुपमा से कहा कि आपके यहाँ रहने से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है, तो तुम क्या करोगी? मैं भी देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। आपकी इन हरकतों की वजह से मालती देवी कहीं ऐसा ना हो कि आपका खुद का ही बेटा आपको इस घर से बाहर निकाले। और अब तो सच में बिल्कुल अनुज को अंकुश भाई को कह के अलग ही रहने के लिए कह देना चाहिए, क्योंकि मालती देवी कभी नहीं सुधरने वाली, ना बरखा सुधरने वाली है। कितनी घटिया औरतें हैं, बोलते हुए भी। अरे एक ठीक है रिश्ता ना सही, लेकिन एक औरत तो है, औरत होकर औरत की दुश्मन बनी हो, डिम्पी के बारे में इस तरीके से बातें कर रही हो, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो मन में आता बोलते जाओ। लेकिन पाखी, आज तक हम सभी औरतें कह रही हैं ना कि पाखी माँ नहीं बन सकती, इसकी वजह से वो डिम्पी से जल रही है। लेकिन आपने कहा कि इसकी और वजह भी है, जैसे डिम्पी खुश रहने की कोशिश कर रही है, वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
ये लड़की आज के ज़माने की है या पुराने ज़माने की? बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने कि अगर ये इसी तरह से अपना बर्ताव करते रहेगा एक ना एक दिन अधिक भी छोड़ देगा, क्योंकि वो अमेरिका में पला बड़ा हुआ और वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है और यहाँ की अलग है। और बिल्कुल सही कहा आज़ादी ने भी पाखी को कि डिम्पी तुम्हारी एज की है ना, फिर भी तुम्हें सारे अधिकार है और उसे नहीं है। आज वो एक भाई का फर्ज निभा रहा है। सच में बहुत अच्छा लगा अंजू जी कि अधिक दो बार सुधरा है। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक पाखी की वजह से परेशान होकर उसे डाइवोर्स ना दे दे, क्योंकि हर आदमी की एक लिमिट होती है कुछ भी सहन करने की। जैसे आज हुआ, अनुज की लिमिट, बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हो गई। जिस तरीके से उसने अनुपमा से बात की, आज उसने कह दिया कि कोई भी मेरी पत्नी से इस तरीके से बात नहीं कर सकता, अगर इस तरीके से बात करनी है तो वो ये घर छोड़ के जा सकता है। पाखी कैसे जाएगी? पाखी कैसे जाएगी? पाखी को तो अब इस लश्करी स्टाइल की आदत जो पड़ चुकी है। कहती है कि काव्या की देखभाल करने गई है माई फुट, तो तू खुद जब बाबू जी की देखभाल करने गई, तूने कितना किया पाखी? तुमने अपने बाबू जी की कितनी देखभाल की? खुद तो बैठी रही पॉपकॉर्न खाते हुए, कान में हेडफोन डालकर। वो तो फिर भी कर रही है काम, तुम क्या कर रही हो? जी कितनी घटिया सोच है पाखी की, कितना घटिया तरीके से बोला है। और उस पथिक ने से कहा वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, और कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सिर्फ उसे हंसा रहा था और क्या कर रहा था। लेकिन पाखी को सच में बात का बतंगड़ बनाने की आदत पड़ चुकी है। और सच कहा कि आज अनुज और अनुपमा भी शॉक्ड है कि आज के मॉडर्न जमाने की लड़कियों के उसकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। वो बातें को दबाने की कोशिश कर रहा है अनुज, लेकिन नहीं, ये लड़की और बढ़ा रही है। सच में पाखी जैसी लड़की होने से अच्छा है कि लड़की ना हो। और अब तो सही कहा, वनराज साई इज बैक। वो तो कुछ अलग ही रूप लेके आया हुआ है। जिस तरीके से वनराज ने हर बार समर को लूजर कहा है, उसकी बेइज्जती की है, उससे तो वो पूरी तरह टूट चुका था। अब आया तो अब तो वो अलग ही रूप से आया। और कल किसी ने सही कहा था कि वनराज को आ जाने दीजिए, बाप फिर से अपने औकात पे आ जाएगी। और ये होगा, बिल्कुल सही बात है। और पाखी भी अपने बाप का ही साथ देगी। और मिर्च मसाला डाल के बोलने की आदत तो पहले से ही है उसे। लेकिन भैया, डिम्पी पंजाबी लड़की है, मुंह पे बोलने वाली, वो नहीं सहेगी। जिस तरीके से आज वनराज ने कहा कि वो इस घर में तो क्या, इस घर की दहलीज के पास भी नहीं आना चाहिए, और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया तो नहीं, नो। देखते कल डिम्पी क्या जवाब देती है। लेकिन अनुपमा डिम्पी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी, ना ही अनुज को अपने से दूर होने देगी।
सच का उसने एक दिन भी शांति से रात नहीं गुजार सकते। हर रोज कलर, दोनों का प्यार भरा सीन चल रहा, मूवमेंट चल रहा था। तुम इतने सारे पढ़ाई करोगी तो सोओगी कब? भोलू राम मत करो, चलो सोने के लिए। लेकिन आ गई पाखी मैडम। सच में अनुज, अनुपमा और छोटी अनु, इनको अलग ही रहना चाहिए, तभी ये हैप्पी फैमिली बन के रह सकती है। सच में आज का एपिसोड ना सच का है कि पढ़े लिखे से अनपढ़ अच्छे, लेकिन पाखे से कुछ भी एक्सेप्ट करना बेवकूफ़ी होगी। सही कहा उन्होंने, बिल भरने वाला तो मैं हूँ, बिल भरने वाले को है एतराज, तब देखना था मालती देवी का मुंह। मालती देवी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को अपने से दूर कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है। अनुज को सब दिखता है, ऐसा नहीं कि कुछ दिखता नहीं, सब दिख रहा है वो। जब तक सहेगा तब तक सहेगा, फिर वो भी फटेगा। जैसे वो बाकी बाकी ऊपर फटा था, वैसे ही मालती देवी पे भी फटेगा। और कल की बात में सच कहा कि आग भर आई जब रोमिल ने अनुज और अनुपमा को गले लगा दिया और कहा कि अब आगे से ध्यान रखूंगा। सच में बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत ही अच्छा लगा वो सीन भी। और जो बात हर बार अनुज कहता है, मैं दूर जाऊँ चला जाए, अगर मैं नहीं रहा तो, तब भी जिस तरीके से अनुपमा ने डांटा, वो भी सीन बहुत अच्छा था। कल तो डिम्पी वनराज को क्या जवाब देती वो भी देखना अब दिलचस्प है, मजा आएगा। लेकिन वनराज ने जो टीटू के साथ किया, बहुत गलत किया। दोनों में ऐसा कुछ है ही नहीं। और वो डिम्पी अपनी मर्यादा जानती है, उसने उस हिसाब से अपनी लक्ष्मण रेखा भी खींच के रखी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। वो तो सिर्फ हंसा ही रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अब देखते हैं, अनुपमा तो अकेली पढ़ने ही वाली है। जितने भी कपड़े हाउस में जो गाए और जो हाउस के सब नेगेटिव है, लेकिन बापूजी वैसे नहीं है। बापूजी अनुपमा का ही साथ देंगे और डिम्पी का। और अगर वक्त आया तो काव्या भी देगी। इसलिए देखते हैं अब आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, और आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो अंजू जी तो प्लीज़ मुझे राय दीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कॉन्ग्रेचुलेशन कुमुदिनी जी, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए फार्मासिस्ट कंपनी में, और आगे हम आपसे एमडी या उससे भी बड़ी उस पद पे जाने की अपेक्षा रखते हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और हम सबको गर्व होता है कि हम आपके साथ इस में जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल आप सभी का ऑडियो बहुत अच्छा था। वर्षा जी, महिमा जी, एक न्यू मैम है, कुमुदिनी जी, ख्याति जी, आप सभी का ऑडियो अच्छा था। कल मैंने आपके मैम सारे वीडियो देखे। पक्षी को अधिक उसकी करेगा, बताएगा उसकी औकात, और बापूजी की बीमारी का फ़ायदा उठाएगी। ये सब सारे के सारे वीडियो आपके कल बहुत अच्छे थे। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड भी बहुत अच्छी सीख दे गया। वनराज साई बैक पहला आपका वीडियो था, वनराज शाह और डेविल जैसे राक्षस सब एक के बाद एक आ रहे हैं। आपके तीनों वीडियो देखे,
पाखी को किस बात की जलन है वो भी कल आपका देखा था। आज भी आपने बताया कि पाखी दिन पे दिन गिरती जा रही है। मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे कल के वो आगे से उसमें सीखने को मिला कि रोमिल जैसा बच्चा अनुपमा की रह के पास रह के सुधर रहा है, लेकिन पाखी को अपनी दादी की भी चिंता नहीं है। और आज का एपिसोड, तो ये मेरा बच्चा है तो ये इसको अनुपमा कहीं नहीं जाने देगी। और पाखी आके जोर जोर से चिल्लाए। ये पढ़ी लिखी है मैम, पढ़े लिखे लोग इतनी जोर जोर से आके चिल्लाते नहीं है। और बाहर जाने की ये बात कर रही है, बिजनेस करने की बात कर रही है। थोड़ा सा भी शांति से किसी से पेशेंस से बात करने की वो है नहीं। और कल के आपने जो वीडियो में बताया था कि पाखी को जलन है, आज पाखी को एक और तरह की जलन थी। डिम्पी प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी वीडियो है, उसके बाद भी उसको अच्छा मिल रहा है, तपीश जैसा दोस्त मिल रहा है। ये पाखी अपने गिरेबान में कभी जाके नहीं देखेगी। है तो वनराज चाई की बेटी है ना। और मुझे सास से तो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, यहाँ तक कि सभी बहनें बोल चुकी है कि वनराज शाह कभी नहीं सुधर सकता। वनराज शाह पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो सुधर रहा है। तो एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन वनराज शाह कभी नहीं सीधा हो सकता। सेल्फिश पूरे के पूरे शाह परिवार वाले, चाहे काव्या हो, डिम्पल हो, वनराज शाह हो, बा हो और पाखी हो, ये सभी के सभी सेल्फिश है। अनुज अनुपमा का सिर्फ उपयोग करते हैं और फिर अनाज में से पड़े कंकड़ की तरह से निकाल के फेंक देते हैं। आज अनुपमा ने पाखी को भी बोला कि और मुझे डिम्पल पर पूरा भरोसा है। अनुज के बारे पूछने पे भी अनुपमा ने यही कहा कि मुझे डिम्पल पर पूरा भरोसा है। और कह रही है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने मुझे बताया था। मालती देवी और पाखी के उकसाने पे जवान बहू है। तो मालती देवी, जब आप बच्चे को छोड़ के गई थी तब भी आप भी जवान थी, आप भी कहीं घूमती थी, तो क्या आपके चरित्र खराब था? या किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि 3 उंगलियां हमारी तरफ आती है। एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं, किसी लेडीज के चरित्र पर, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आती है। इसीलिए पाखी पहले अपने गिरेबान में झांक लो। मालती देवी, बरखा, वनराज शाह, खुद आप लोग सब के सब, आप पहले अपने गिरेबान में झांक लो। और अभी आपका नया वीडियो आ रहा है कि वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसका टॉपिक पढ़ा मैंने कि वनराज शाह डिम्पल को अनुपमा समझने की गलती कर रहा है। सच में वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो इसी तरह से दबा के रखना चाहता है। और काम करो लेकिन मर्दों के साथ नहीं। ये कौन सी बात हुई? बाहर जाएंगे तो सब भी मिलेंगे, जेंट्स भी मिलेंगे, लेडीज़ भी मिलेगी। तो बाहर काम करने की या तो छूट मत दो, या छूट दी है तो फिर पूरा भरोसा रखो अपने घर की बहू पर। मेरे समर के बच्चे की माँ बनने वाली है। शाह परिवार हमेशा ही से ही जिम्मेदारियों से पीछे हटता है। और हाँ, हक मांगने के समय में शाह परिवार हमेशा ही आगे होता है। पाखी को अब मैं बहुत हो गया पाखी का। पाखी को अब अनुपमा को कड़े स्टेप लेके घर से निकालना ही चाहिए। और आज अच्छा हुआ अधिक ने उसको, पाखी को, अपनी उसकी औकात दिखा दी। ये भी कह दिया कि तुम, हाँ, ये खेलना बंद करो अब। और इतना ध्यान हमारे रिश्ते पर दिया होता तो शायद अच्छा होता, लेकिन तुम तो डिम्पल के पीछे ही पड़ी हो। और अधिक ने ये भी बताया कि नहीं, वो लोग सिर्फ रास्ते पे चल रहे थे। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गलत था, लेकिन हाँ, रात के समय, और वो काव्या को बता के गई थी कि मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा उसको घर में, तो वो बाहर गई होगी। इसमें छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ बनाने की शाह परिवार को जो आदत है, और उसमें आग में घी का काम बरखा और मालती देवी जो करती है। और नए आने वाले प्रोमो में मालती देवी अनुपमा को चैलेंज दे रही है, जानबूझ के बोल रही है कि ये बापूजी भूल गए होंगे बिल भरना, एसी का बिल इतना ज़्यादा आया है, बिजली का बिल। तो क्यों आप लोगों के आने से बिल नहीं आता था क्या? आप लोग कुछ खाना पीना खाते नहीं क्या, मालती देवी और बरखा? तो बरखा तो आप तो बिल्कुल, और मालती देवी का तो मुझे मैम कुछ हक ही नहीं है कपाड़िया हाउस में कुछ भी बोलने का।
सिर्फ अनुज की माँ है, कपाड़िया नहीं है। अनुज अगर ये कह दे कि मालती देवी आप यहाँ नहीं चाहिए, आप जाओ ओल्ड एज होम में जाओ, तो क्या कैसा करेंगी वो। और अधिक अब पाखी से उगता गया है ये बहुत ज़्यादा समय, लंबे समय तक। मैम आपके दूसरे वीडियो में भी आपने बताया और मुझे भी लग रहा है कि अधिक अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा ज़्यादा समय तक। तो पाखी अगर अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दोगी, दूसरों के लिए ही बस सोचती रहोगी, तो खुद का घर बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। उसके बाद अनुपमा को दोष मत देना। अगर बिजनेस करना है तो वहाँ दिमाग लड़ाओ ना, वहाँ दिमाग पाखी का लगाना नहीं है। डिम्पी क्या कर रही है, डिम्पी क्या खा रही है, किसके साथ जा रही है, उसमें सिर्फ दिमाग लड़ाना है। या डिम्पल भी पहले मैम थोड़ी सी बदतमीज थी, लेकिन डिम्पल अभी सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रही है। और वो टीटू के साथ जा रही है तो टीटू उसके साथ काम करता है। और वनराज शाह को अच्छा हुआ डिम्पल ने मना कर दिया कि नहीं, उसने कहा कि ये लड़का यहाँ नहीं आना चाहिए और तुम्हारे आसपास नहीं, घर के पास नहीं, डांस एकेडमी में भी नहीं। तो उसने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वनराज शाह, आपको तो वैसे भी आपको कुछ कोई सामने जवाब देने वाला हो और आपकी टक्कर का हो, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या है। फर्ज के समय कभी भी होते नहीं हैं। रिहेप सेंटर में क्या आप इस चीज़ की दवाई लेने गए थे कि वनराज शाह इज बैक, पुराने अवतार में वनराज शाह आ जाते हैं। कभी भूल गलती से अच्छे दिखते हैं, तो हालांकि है तो आप पाखी के पिता ही। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू रानी जी, मुझे इतना अच्छा कमेंट्स देने के लिए। और गुरुपुरब की आपको देर से ही सही पर बहुत बहुत बधाई हो। और आपने मुझे क्यूट कहा, थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तभी मैं इतनी अच्छी सारी बहनों से मिल पा रही हूँ। अब तो मालती देवी को घर से निकाल देना चाहिए अनुपमा को, और अनुज के भी समझ में आनी चाहिए कि ये लेडीज कैसी है। बाकी जैसी बेटी किसी को ना दे भगवान। अनुज और अनुपमा ही कर सकते हैं दोनों। और यूं है, क्या कहें इनके बारे में। कुत्ते की पूंछ पोंगली में रखो या बाहर निकालो, एक जैसी है हमेशा। क्या कर सकते हैं, अनुपमा ही कर सकती है इनसे बात। अब तो वनराज भी आ गया, अब देखो क्या होता है आगे। क्या बताएं, मगर बहुत सारी परेशानी अनुपमा के साथ आ गई आगे। क्या कर सकते हैं। नमस्ते मैम, बस इतना ही। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज का एपिसोड देखा, छोटा सा बोलूँगी इसके लिए कि दोनों जन छोटी की पढ़ाई के लिए बोलते हैं, और बाद में अनुज बोलते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी, रात में भी पढ़ोगी, दिन में भी पढ़ाओगी, दिन में भी सारा काम करोगी, तो प्लीज़ चलो सोने के लिए नींद पूरा करो। तो उसने कहा कि मेरी पाकी नहीं आई है, पाकी एक बार आ जाए तो फिर हम लोग सोते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक टिपिकल जैसे मॉम नहीं होती है क्या, कि मेरा बेटा मेरी बेटी आएगी तभी हम सोएंगे। तो वो चीज़ अच्छा लगा देखकर। और फिर वो पाकि आने से, जो आप तो देखे ही होंगे मैम, हम लोग भी देख ही रहे हैं कि वो कैसे बतंगड़ बनाई है कि ऐसी है डिम्पी, वैसी है डिम्पी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे जब गुस्सा आ रहा है कि मालती और बरका हमेशा कूद पड़ती हैं। उन्हें भी शर्म नहीं आता है कि कोई बीमार है, घर में एक लेडी आई हैं, वो बीमार है, तो उनके सामने तमाशा ना करे, वो करती हैं। तो बिहेवियर वेरी सेमलेस एंड कहना ये है कि उन लोग दोनों जन आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और ये तो छोटा मोटा चीज़ है कि एक दूसरे से हाथ पकड़ना और वाईफाई करना, ये सब तो एक इन्जॉयबिलिटी है। हर डांसिंग कपल हो, चाहे बॉस और एम्प्लॉयड हो, वो तो होता ही है, इसमें कोई मामूली खेल है ये।
तो वनराज शाह ने देखा, और ये जो पुरानी पुरानी तरह से देखना, तो मैं एक चीज़ सच में पूछना चाहती हूँ। अनुपमा प्रोग्राम में हमारी सारी सहेलियों को लेकर तो ये कहना है, मुझे सच में समझ में नहीं आता कि वनराज शाह जो कॉलर पकड़ के टिट्टू से कह रहे हैं कि तुम मेरी बहू से दूर रहो, और मेरे समर का बच्चा है पेट में, वो तो टिट्टू को पता ही है कि सी वॉज प्रेग्नेंट, और बच्चा है पेट में, और स्पेशली वही सबसे ज़्यादा केयर करता है। अगर आपको इतना ही पता है कि आपकी बहू के पेट में बच्चा है और इज गॉन टू बी, आपको रखवाली करना है, सेवा करना, तब क्यों नहीं थे घर में? तब तो आप पागलपंती कर रहे थे। तब रिहैब गए, अपने आप को ठीक करके आए, पुराना वनराज शाह बनकर आए, तब आपको नहीं लगा कि मैं तो था ही नहीं, और अनुपमा कहाँ कहाँ ध्यान देगी? तब आपको समझ नहीं आया। जब खुद की पर बात आती है तब अनुज कपाड़िया, अनुपमा सब काम आने लग जाते हैं। यही चीज़ आपने जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था, कि शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरत से जाके हर रात जाके सोना, देरी से ऑफिस से घर आना, उनके साथ घूमना, रिजॉर्ट में घूम के आना, रिजॉर्ट में 4 दिन रुकना, ये सब काम तो आपने किया था। सब भूल गए क्या आप? आप जब अपनी छोटी बहू पर लांछन लगा रहे हैं तो इसका मतलब तो आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। पुराना कच्चा चीटा खोलने जाओ ना वनराज शाह, तो आप कम नहीं है। पहले आप अपने गिरबान में देखिए कि मैंने कितना बड़ा बड़ा गलती किया है। और अगर ठीक है, मेरा बेटा नहीं रहा, विडो है, विडो के पेट में बेबीज है, अगर सच में प्यार हो जाता है तो अच्छा ही है ना, शादी कर देंगे, कम से कम उसका घर तो बसेगा, घर तो बसेगा। लेकिन तब भी नहीं समझ में आया। दिस कॉन टू सेमलेस। और दूसरा बात, पाखी 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 का ये चीज़ देखकर समझ में नहीं आया कि जब खुद अदी के साथ रिजॉर्ट में जाती, बड़े बड़े फाइनेंशियली के लिए घूमना फिरना, गाड़ी में जाना आना करती थी, अब बड़े बड़े गाड़ियों में आना जाना करना है, उसे अपनी मम्मी के घर में रहना, जब वो एक रूम में थी तब तो कभी झांकने तक नहीं गई कि मेरी मम्मा के घर में मैं जाऊं और रहूं, तब उसे समझ नहीं आया। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि मुझे भी इस घर में एक बार अनुज उसको घर से धक्के मार के निकाले। तो आई एम वेरी अप्रिशिएशन। उस दिन तो मैं सच में घर में लड्डू बांट दूंगी कि नहीं, कब तुम लोग सब खा लो, मेरा कुछ मन्नत पूरा हो गया, वो जो कर लो। सच में रिडिकुलस है। आई कैन बिलीव इट कि वो लड़की इस तरह की है कि इतने पागल हो गई है, इतनी पागल हो गई है कि उसको खुद को पता नहीं है कि वो कर क्या रही है। वो बोलते हैं ना, कर्मा वापस आता है। और बाकी जी, जो काम आप डिम्पी के साथ कर रही हैं, कुछ आपको भी मिलने वाला है। जब आप घर से बाहर होंगी ना, तो शाह हाउस में डिम्पी शायद ना घुसने दे। ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ। किंजल भाभी चली गई, पर माँ बापू के साथ मैं रहती हूँ, और ये घर मेरा है। ये काव्य भी कहे तो उसे समझ में आएगा कि नहीं, ये घर भी मेरा नहीं है, वो घर भी मेरा नहीं है, मेरे को अपना नया घर खरीदना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। लेकिन जब बोलते हैं ना कि थाली में सोना सोना परोस दिया जाए, तो वो आदमी सीधा नहीं होता। तो दोनों बाप बेटी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और जो आप इतनी लेसेस हो रही है ना कि नहीं नहीं, मेरा पोता है या मेरी पोती है उसके पेट में, तो ये तो सोचिए कि वो भी तो उसकी माँ है। एक पिता का नाम मिलेगा उसे, उसे कोई बाहर वाला कुछ बोलेगा नहीं, तो वो कितना अच्छा लगेगा। और उसे बार बार ताना कसा जाएगा, वीडो है वीडो है, क्या लगेगा? देखते हैं आगे का स्टोरी कहाँ जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। लेकिन ये जो प्रोवर्ब में दिखाया गया है कि वो बिजली बिल वाला, कि इतना बिजली बिल आया है, तो अनुज बोले कि ये तो बिल मैं पास करता हूँ। मतलब इशारा तो उनका यही है कि जिसको जो बिल भरता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किस लिए बोल रही है? तो अनुज के सामने दिखाने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती नहीं करूँगी। और अनुपमा ने जब बोला कि ये जो आप कर रही हैं,
कि मैं तेरा वो मेरा। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो अमेरिका ट्रैक दिखाने का कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि वो बोलते हैं ना, सब्र का बांध टूटता है। अनुज के घर में लड़ाई होगी, सब कुछ होगी, और इधर वनराज शाह भी आ गया, शाह हाउस में भी लड़ाई होगी, तो वो फ्रेडअप होके इन लोग जाएंगे घूमने के लिए कि यार थोड़ा दिन के लिए घर से शांति होगा निकलने के लिए। फिर कुछ ऐसा अमेरिका में होगा छोटी के साथ, या कुछ ऐसा होगा कि उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा। लेकिन जो इतनी टैलेंटेड लड़की है, जिसको जो आगे का पढ़ाई भी कंप्लीट करी है, जो अपने डांसिंग करियर को भी इतना आगे जानती हो, वो सिर्फ कैंटीन में चाय नहीं बेचेगी, कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि मैं डांस सिखाऊं, मैं एक बड़ा कैंटीन रेडेट खोलूं, वो सब करेगी। लेकिन ऐसा नहीं करेगी कि वो वहाँ पे किसी का बेटागिरी करेगी, मुझे नहीं लगता। बस यही चाहते हैं मैम कि आगे का कुछ ऐसा स्टोरी दिखाए कि हम लोग को एक मोटिवेशन मिले, हम लोग को एक ताकत मिले कि नहीं, कोई है चाहे नहीं है, चाहे मान मिले चाहे ना मिले, पर एक ह्यूमन एम्पावरमेंट का वो जो बात आता है वो मिलना चाहिए। मैं कल ये जो बात कही थी कि पति पत्नी साथ में रहे और साथ में ह्यूमन, इसमें भी पति पत्नी का रोल होना चाहिए, पति का रोल भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से दिखाया जाएगा कि शाह हाउस में भी लड़ाई, कपाड़िया हाउस में भी लड़ाई, तो ये स्कॉट टू राइट कि आदमी का सब्र का बांध भरता है, और घड़ा जब तक खाली रहता है तब तक वो भरती रहती है, तब तक उस तकलीफ में झेलती रहती है। लेकिन ये सब्र का बांध भरना बहुत ज़रूरी था, और अब वो निकलेगी और ऐसा कुछ होगा कि उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ छोटी अनु याद रहेगी। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना था। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है, आगे का स्टोरी क्या होता है। एंड बाय, आई लव यू टू। तो ये थे आप सबके रिव्यूज, बहुत बढ़िया थे, सब ने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं। ज्यादातर बातें जो हैं वनराज को लेके भी हैं, क्योंकि वनराज की वापसी हो गई है। अब देखते हैं शाह परिवार कपाड़िया हाउस में क्या क्या ड्रामे और होते हैं, और अच्छा लगेगा अगर वनराज बापू जी को अपने घर वापस ले जाए, ताकि दोनों घरों की इज्जत तो कम से कम सलामत रहे। तो मुझे अच्छा लगे आपके ऑडियोज, दर्शकों को देखते हैं कैसे लगे, उनके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो कमेंट करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक ऑडियोज नहीं भेजे हैं वो जरूर भेजिए। और एक बात कहूंगी, अपना नाम जरूर बोलिए ऑडियो शुरू करने से पहले, चाहे जो पहले भेजते हैं वो भी, चाहे जो अभी भेजना शुरू करेंगे वो भी, सब लोग अपना नाम जरूर भेजिए, बोलिए खास करके। तो जिन्होंने अभी भेजना है उनके लिए नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए, 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा की पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.